नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में प्रमुख खिलाड़ी व उनके उपनाम को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि आपकी स्क्रीन पर जितने भी टॉपिक दिख रहे हैं जिन पर टिक लगा हुआ है उन पर वीडियो पहले से अपलोड है। तो अगर आपने अभी तक उनमें से किसी वीडियो को नहीं देखा है तो पूरी वीडियो का प्लेलिस्ट मैं आपको कमेंट में पिन करके दे दूंगा, आप वहां से वीडियो को देख सकते हैं। तो देरी ना करते हुए चले इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस लिस्ट में आपके सामने बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो कि आपको याद हैं। जैसे पहला ही नाम है हॉकी के जादूगर, जो कि मेजर ध्यानचंद को बोला जाता है और सबको पता है। तो ऐसे नाम जो सबको याद है मैं आपको ट्रिक से याद नहीं करवाऊंगा, केवल उन्हीं नामों को ट्रिक से याद करवाऊंगा जो याद नहीं हैं। ठीक है। फिर बात करते हैं फ्लाइंग सिख की, जो कि हैं मिल्खा सिंह। तो सबको पता है फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह। फिर बात करते हैं फ्लाइंग फिश की, जो कि माइकल फिलिप्स का उपनाम है। तो फिश फिलिप्स, फिश फिलिप्स। तो आसानी से आपको याद हो जाएगा, दोनों मैच करता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि फ्लाइंग फिश जो है वो किसका उपनाम है? माइकल फिलिप्स का। फिर है उड़न परी, जिनको गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है। वो कौन है? पीटी ऊषा जी। आपको पता है ऊषा का फैन आता है और फैन जो होता है वो उड़ता है, या फिर फैन के नीचे आप कुछ रख दो तो हवा में उड़ेगा। उड़ना फॉर उड़न परी। और फैन कैसा उड़ता है? गोल गोल चलता है। तो गोल फॉर गोल्डन गर्ल। तो याद रखिएगा कि उड़न परी और गोल्डन गर्ल के नाम से किसे जाना जाता है? पीटी ऊषा को जाना जाता है। फिर है सुपर मॉम, जो कि है उपनाम मैरी कॉम का। तो ये देखिए कैसे अगर पढ़ेंगे इसको, सुपर मॉम मैरी कॉम, सुपर मॉम मैरी कॉम। तो ऐसे याद हो जाएगा। बाकी आपको पता है कि मॉम जो है सुपर होती हैं, क्यों? क्योंकि वो घर के सभी काम को बहुत ही जल्दी कर लेती हैं और बहुत ही अच्छा करती हैं। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि सुपर मॉम किसका उपनाम है? मैरी कॉम का। फिर है लाइटिंग किट, जो कि उपनाम है विश्वनाथ आनंद का। तो यहाँ पर देखिए लाइट और किड की बात हुई। तो आपको पता है घर में जब छोटे बच्चे आपने देखे होंगे तो जब लाइट आती है, मान लीजिए लाइट चली गई है बहुत टाइम से और एक एक लाइट आ जाए तो छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। या फिर लाइट है और रात के टाइम पे एक एक लाइट चली जाए और अंधेरा हो जाए तब भी छोटे बच्चे खुश हो जाते हैं। तो लाइट में जो किड है आने और जाने पर खुश हो जाते हैं, यानी आनंद आता है उनको। तो आनंद फॉर विश्वनाथ आनंद। तो याद रखिएगा लाइटिंग किड किसका उपनाम है? विश्वनाथ आनंद का। फिर है लिटिल मास्टर। लिटिल मास्टर बोला जाता है सुनील गावस्कर को, जबकि मास्टर ब्लास्टर किसको बोला जाता है? सचिन तेंदुलकर को। आपने उनका नाम ही सुना होगा पूरा, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, ऐसे बोला जाता है। और लिटिल मास्टर, जिससे कंफ्यूज होते हैं लोग कि लिटिल मास्टर भी सचिन तेंदुलकर को बोलते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। लिटिल मास्टर बोला जाता है सुनील गावस्कर को। लिटिल से एक शो आता था जिसका नाम था DID लिटिल चैम्प्स, आपने भी सुना होगा। सॉन्ग गाते थे और सेलेक्ट होते थे बच्चे वहाँ पर। तो DID लिटिल चैम्प्स, जिनको सुना जाता था गवाकर। तो सुना फॉर सुनील और गवाकर फॉर गवास्कर। तो याद रखिएगा कि लिटिल मास्टर किसको बोला जाता है? सुनील गावस्कर को। और मैंने आपको बता ही दिया मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर हैं। साथ ही साथ जो विलियम रिचर्ड हैं इनको भी मास्टर ब्लास्टर बोला जाता है। तो आप इनको याद रखिएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं 360 डिग्री की, जो कि आपको पता है AB डिविलियर्स को बोला जाता है। और नहीं याद है तो ऐसा मानिए कि AB डिविलियर्स, AB और डिविलियर्स का D। तो जब आप लोग कोण वाला पढ़ते होंगे तो आपने देखा होगा एक को देते हैं नाम A, फिर दूसरे को B, फिर C, फिर D। ऐसी बात हो रही है। तो A देंगे, फिर B देंगे, फिर C देंगे। और अगर D देंगे ना तो नॉर्मली क्या होता है, जो आधार वाली रेखा उसको लंबा खींच के D देते हैं। तो उसका जो रहता है तो कितना रहता है? 360, है ना। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा, पूरा का पूरा घूम के आएंगे एक तरफ से दूसरे, तो 360 हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि AB डिविलियर्स जो है इनको क्या बोला जाता है? 360 डिग्री। फिर है चर्ची। चर्ची बोला जाता है एडम गिलक्रिस्ट को। तो यहाँ पर देखिए चर्ची को चर्च करते हैं और चर्च में कौन जाते हैं? क्रिस्ट फॉर क्रिश्चियन, क्रिश्चियन क्रिश्चियन। तो क्रिश्चियन फॉर क्रिस्ट यानी एडम गिलक्रिस्ट। तो याद रखिएगा कि जो चर्ची है वो किसको बोला जाता है? एडम गिलक्रिस्ट को। फिर है जम्बो, और जम्बो बोला जाता है अनिल कुंबले को। तो जम्बो, माँ और बा लिखा हुआ है लास्ट में, जम्बो। और कुंबो, यहाँ पर कु के बाद माँ और बा, कुंभ आधा माँ बा में इसमें भी है और आधा माँ बा उसमें भी है। तो याद रखिएगा कि जम्बो किसको बोलते हैं? अनिल कुंबले को। नेक्स्ट है सुपर कैट, जो कि बोला जाता है क्लाइव लायड को।
कैसे याद रखेंगे, सुपर कैट, कैट जो है उसको बोला जाता है कि ये बिल्ली जो है मौसी है, किसकी मौसी है, लॉयन की मौसी है। तो ऐसा मानिए कोई बिल्ली है छोटी है, वो सुपर हो गई, तो सुपर हो गई तो लॉयन जैसे दिखेगी, लॉयन भी म्याऊं बोलता है, बिल्ली भी म्याऊं बोलती है, तो आप ऐसे याद रखिएगा, लॉयन फॉर लॉयड यानी क्लाइव लॉयड। तो सुपर कैट किसका उपनाम है, क्लाइव लॉयड का। फिर है रावलपिंडी एक्सप्रेस जो कि शोएब अख्तर को बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए रावल, रावल को रावण करते हैं, रावण जो था समाज के लिए खतरा था, खत्तर फॉर अख्तर, तो याद रखिएगा रावलपिंडी एक्सप्रेस किसको बोला जाता है, शोएब अख्तर को। फिर बात करते हैं बंगाल टाइगर या फिर दादा, सबको पता है कि सौरभ गांगुली को बोलते हैं, तो ट्रिक से याद करवाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। फिर बात करते हैं जेमी, द वॉल और मिस्टर रिलायबल जो कि बोला जाता है राहुल द्रविड़ को। तो यहाँ पर देखिए द वॉल को पहले देखते हैं, वॉल यानी दीवार होती है, दीवार जो है एक जगह खड़ी होती है टिक कर, वो हिलती नहीं है, तो राहुल में राहुल, हल यानी हिलने की बात हो रही है, तो आपको पता है दीवार जो है एक जगह खड़ी होती है हिलती नहीं है, सबको पता है, यानी दीवार जाम रहती है, जाम फॉर जैमी। और भरोसा होता है सबको कि दीवार हिलेगी नहीं, रिलायबल यानी भरोसा, तो मिस्टर रिलायबल किसको बोलते हैं, राहुल द्रविड़ को, द वॉल भी बोलते हैं और जैमी भी बोलते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं टर्मिनेटर की जो कि बोला जाता है हरभजन सिंह को। टर्मिनेटर मतलब विध्वंसक, ठीक है, विध्वंसक की बात हो रही है। तो विध्वंसक में अगर बात करें तो विध्वंसक कौन होते हैं सबसे ज़्यादा, भगवान, भगवान शिव है ना, तीसरी ने तो उनकी विध्वंसक है, तो हर हर महादेव बोलते हैं, हर हर महादेव, हर फॉर हरभजन, तो याद रखिएगा टर्मिनेटर किसको बोलते हैं, हरभजन सिंह को। फिर घोर पीड़ो की बात करते हैं तो घोर पीड़ो बोला जाता है इयान थोरपे को, साथ ही साथ इनको बोला जाता है तार पीड़ो। तो कैसे याद रखेंगे, पीड़ो लिखा हुआ है, पीड़ो को पीड़ा कर लेते हैं, पीड़ा मतलब दर्द होता है, थोपे को थप्पड़ कर लेते हैं, तो अगर किसी को जोरदार थप्पड़ लग जाए तो दर्द होगा यानी पीड़ा होगी, तो याद रखिएगा घोर पीड़ो और तार पीड़ो किसको बोला जाता है, इयान थोपे को। फिर बात करते हैं ब्लैक पर्ल की जो कि बोला जाता है पेल को। तो यहाँ पर कैसे याद रखेंगे, पा और ला, और पेल में भी पा और ला मिल जाएगा, तो याद रखिएगा कि ब्लैक पर्ल किसको बोलते हैं, पेल को, ठीक है। आपको पता ही है कैप्टन कूल MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी को बोला जाता है, तो ट्रिक से याद करवाने की जरूरत नहीं है। फिर बात करते हैं चिली की जो कि बोला जाता है राज्यवर्धन सिंह राठौर को। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, चिली यानी चिल्लाने की बात हो रही है, राज्यवर्धन सिंह यानी ऐसा माने कि राजा जो हैं वो धन बांट रहे हैं, तो आपको पता है राजा धन बांटेंगे अगर गरीबों को तो राजा की जय जयकार बुलाएंगे, यानी चिल्ला चिल्ला के जय जयकार बुलाएंगे, तो चिल्लाने यानी चिली, तो याद रखिएगा कि चिली किसका उपनाम है, राज्यवर्धन सिंह राठौर का। फिर है CR7 जो कि उपनाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो का। CR7, C फॉर क्रिस्टियानो और R फॉर रोनाल्डो, तो यहाँ नाम से क्लियर हो रहा है, C फॉर क्रिस्टियानो और R फॉर रोनाल्डो, तो याद रखिएगा CR7 किसको बोला जाता है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। फिर बात करते हैं पॉकेट डायनामो की जो कि बोला जाता है लिएंडर पेस को। कैसे याद रखेंगे, लिएंडर में डर मिल जाएगा और यहाँ डायनामो में डायन, डायन भूत पिशाच डायन की बात हो रही है तो डायन से डर लगेगा, तो याद रखिएगा पॉकेट डायनामो किसको बोला जाता है, लिएंडर पेस को। फिर बात करते हैं ढींग एक्सप्रेस जो कि हिमा दास को बोलते हैं, हिमा को हिमालय करते हैं, आपको पता है अगर हिमालय में कोई एक्सप्रेस चल रही तो उसको ढंग से चलना पड़ेगा, नहीं तो ऊंचाई से गिरेगी तो घटना हो सकती है, तो याद रखिएगा ढंग से चलना पड़ेगा हिमालय में किसी एक्सप्रेस को, तो ढींग एक्सप्रेस किसको बोलते हैं, हिमा दास को। फिर बात करते हैं रन मशीन की जो कि विराट कोहली को बोला जाता है, रन मशीन विराट कोहली, किंग कोहली भी बोलते हैं, तो वहाँ से तो क्लियर हो जाएगा। तो आपको पता है अगर मशीन रन बनाएगी तो कितना बनाएगी, विराट बनाएगी, बहुत ज़्यादा बनाएगी, ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा रन मशीन किसका उपनाम है, विराट कोहली का। नेक्स्ट है डांसिंग अंपायर जो कि बोला जाता है बिली बाउडन को। कैसे याद रखेंगे, डांसिंग की बात हुई डांस, और यहाँ पर देखिए बाउडन, डन को करते हैं आगे लिख के साथ तो हो जाएगा डांस, ड न और सा डांस, तो डांसिंग अंपायर कौन हो गया, बिली बाउडन हो गए। फिर है हरियाणा हरिकेन जो कि बोला जाता है कपिल देव को, तो हरियाणा में हरि और हरि, हरियाणा के हरि कौन है, देव हैं, हरियाणा में जो हरि हैं वो देव हैं, हरि मतलब भगवान विष्णु की बात हो रही है, तो याद रखिएगा हरियाणा हरिकेन किसको बोला जाता है, कपिल देव को। फिर है द सिक्किमी स्नाइपर जो कि बोला जाता है वाईचुंग भूटिया को, स्नाइपर की बात हो रही है, और यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, वाईचुंग भूटिया, आपको पता है जो स्नाइपर होते हैं ना वो चूकते नहीं हैं, है ना, स्नाइपर अपने निशाने से नहीं चूकते, चूक यानी चुंग, तो याद रखिएगा द सिक्किमी स्नाइपर किसको बोलते हैं, वाईचुंग भूटिया को। नेक्स्ट है गब्बर, और गब्बर बोलते हैं शिखर धवन को, नॉर्मली सबको याद है, नहीं याद है तो ऐसे याद रखिएगा कि गब्बर सिंह डाकू था, कहाँ रहता था, पहाड़ों के शिखर में, ऊंचाइयों में, शिखर फॉर शिखर धवन, तो याद हो जाएगा आपको ऐसे कि गब्बर किसको बोलते हैं, शिखर धवन को।
फिर हिटमैन की बात करते हैं। हिटमैन उपनाम है रोहित शर्मा का। रोहित शर्मा, रोहित में ROHIT, HIT यानी हिट, हिट फॉर हिटमैन, तो याद रखिएगा हिटमैन किसको बोलते हैं, रोहित शर्मा को। फिर हम लोग बात कर लेते हैं द आयरन लेडी की, जो कि बोला जाता है कर्णम मल्लेश्वरी को। आयरन लेडी, आयरन मतलब लोहा होता है, कर्णम में आपको कर्ण मिल जाएगा, सूर्यपुत्र कर्ण। आपको पता है कर्ण के पास कवच था जो कि लोहे से भी ज़्यादा मजबूत था, जो कि नहीं टूटता था किसी भी तीर से। लोहे से ज़्यादा मजबूत था कर्ण के पास कवच, तो याद रखिएगा पैसे द आयरन लेडी किसको बोलते हैं, कर्णम मल्लेश्वरी को। फिर बात कर लेते हैं गॉड ऑफ क्रिकेट की, यानी क्रिकेट का भगवान, और किसे बोला जाता है, सचिन तेंदुलकर को। तो ये तो याद है सबको। अब लास्ट बचते हैं वीरेंद्र सहवाग, जिनको बोला जाता है मुल्तान का सुल्तान और नजफगढ़ का नवाब। तो इनको आप खुद से याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।